राधे राधे। आज हम एक ऐसे अद्भुत प्रसंग को सुनेंगे जो यह सिद्ध करता है कि अगर गुरु के वचनों में अटूट विश्वास हो तो साधारण शब्द भी भगवान तक पहुंचा देते हैं। भगवान नाम में नहीं, भाव में मिलते हैं और जहां सच्चा विश्वास होता है वहां स्वयं राधा कृष्ण दौड़े चले आते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे गुरु वचन की महिमा, नाम जप की शक्ति, ईर्ष्या और निंदा से बचने का उपाय, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को कैसे देखें और गुरु शिष्य संबंध का वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप। तो अंत तक अवश्य बने रहिए। सबसे पहला है गुरु वचन पर विश्वास की शक्ति। महाराज जी कहते हैं, राधा नाम तो संपूर्ण वृंदावन में व्यापक है, रसिक संतों के ग्रंथों में व्यापक है, लेकिन अगर गुरु के वचनों में सच्चा विश्वास हो तो बिना किसी बड़े मंत्र के भी जीव का कल्याण हो सकता है। एक गांव में एक सीधा साधा चरवाहा रहता था। दिन भर गाय चराता, कभी कथा सत्संग में नहीं जाता था। एक दिन गांव वालों ने कहा, कभी कथा भी सुन लिया करो, सिर्फ पशुओं के पीछे ही मत घूमो। वो संयोग से कथा में पहुंच गया। पंडित जी कह रहे थे, जिस मनुष्य ने गुरु मंत्र नहीं लिया और भगवान का नाम नहीं जपा, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। ये बात उसके हृदय में बैठ गई। अगले दिन वह पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। लेकिन पंडित जी ने उसे टाल दिया। आखिरी दिन जब पंडित जी कथा समाप्त करके जा रहे थे, तब भी वह उनके पीछे लग गया, गुरु मंत्र दे दीजिए। उसी समय पंडित जी जल्दी में थे और झुंझुलाकर उनके मुख से निकल गया, धत गपोचन। लेकिन उस भोले भक्त ने उसे ही गुरु मंत्र मान लिया। दूसरा, धत गपोचन से भगवान के दर्शन। अब सोचिए, ना कोई संस्कृत मंत्र, ना कोई विधि, ना कोई शास्त्रीय उच्चारण, लेकिन विश्वास पूर्ण था। उसने गाय चराना छोड़ दिया और बैठ गया जप करने। धत गपोचन, धत गपोचन। गांव वाले हंसने लगे, पर उसका विश्वास नहीं डिगा। महाराज जी कहते हैं, भोले और सरल हृदय वाले भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी उस भक्त के दर्शन करने पहुंचे। रुक्मिणी जी ने कहा,